हेलो फ्रेंड्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर का आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, आरडीडी से रिलेटेड। ठीक है। आरडीडी के जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में, सारे के सारे एडजस्टमेंट आज हम क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो मैंने ये एग्जांपल के तौर पर एक ओल्ड बैलेंस शीट ली हुई है। ओल्ड बैलेंस शीट में यहाँ पर मैंने लायबिलिटी नहीं लिखा है। ठीक है। दोनों साइड पर मैंने एसेट लिया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो इसे कंपेयर मत करना। ठीक है। तो ये आरडीडी के जितने भी जो एडजस्टमेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और इनके इफेक्ट क्या होंगे वो मैं बताता हूँ अभी। एडजस्टमेंट नंबर 1, ऑल डेटर आर गुड। ऑल डेटर आर कंसिडर गुड का मतलब होता है कि सारे के सारे डेटर ने अमाउंट दे दिया। मतलब जो भी अमाउंट डेटर मतलब कस्टमर कस्टमर को जो भी सेल किया था क्रेडिट पर, ऑल डेटर आर कंसिडर गुड का मतलब होता है कि सारे के सारे डेटर ने अमाउंट दे दिया है। ये जो बैलेंस शीट दी हुई है ये पिछले साल की बैलेंस शीट है। ठीक है। इसका मतलब पिछले साल ये आरडीडी हुआ है, तो हमें कंपेयर करना है इस साल से। ठीक है। इस साल का जो आरडीडी है वो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर बताया होगा कि जो आरडीडी है वो बढ़ा या कम हुआ या उतना ही रहा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑल डेटर आर कंसीडर्ड गुड का मतलब होता है कि सारे के सारे डेटर ने जो अमाउंट था वो पेड कर दिया। पेड कर दिया मतलब कोई आरडीडी हुआ ही नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि हमारा भाई पिछले टाइम आरडीडी था कितना। पिछले टाइम 1000 का आरडीडी था, क्या इस साल आरडीडी हुआ आपका? नहीं हुआ। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा हमारा प्रॉफिट हो गया। आरडीडी को एक मान के चलो कि लायबिलिटी है। ठीक है। सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि आरडीडी एक लायबिलिटी है, और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि आरडीडी की वैल्यू कम होती है। लायबिलिटी की जब जब वैल्यू कम होती है मतलब अपना प्रॉफिट। ठीक है। और प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है। तो किस तरह से दिखाते हैं यहाँ पर वो मैं बताता हूँ। अभी जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है। कैसे आया? आरडीडी यहाँ पर नहीं हुआ है, इसका मतलब आरडीडी यहाँ पर जीरो है। यहाँ पर जीरो है आरडीडी, तो ये अपना क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। हमें कंपेयर करना है तो ये प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर लिखना बाय आरडीडी। ठीक है। हमने क्रेडिट कर दिया, कितने से किया? 1000 रुपए। ठीक है। 1000 से क्रेडिट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो है। मैंने क्या किया? ये कंपेयर किया। ठीक है। एक एक करके लेते हैं। कंपेयर किया, फिर है तुम्हारा आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। मतलब क्या? पिछले साल तो आरडीडी हुआ है 1000 रुपए का, लेकिन इस साल बोल रहा है कि भाई आरडीडी की जरूरत पड़ी ही नहीं, आरडीडी का अकाउंट बनाया नहीं, हमने मेंटेन किया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी जो आरडीडी है आपका वो जीरो है। ठीक है। तो आरडीडी जीरो मतलब यहाँ पर भी अपना क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया? 1000 रुपए का ही हुआ। सही है। तो प्रॉफिट हमेशा कहां पर लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर, बाय आरडीडी। 1000 रुपए। ठीक है। अभी थर्ड वाला है आरडीडी इज इंक्रीज अप टू ₹1500। जो आरडीडी है आपका कितना हो गया? 1500 हो गया। पहले कितने था? पहले कितना था? 1000 रुपया था। थर्ड वाला। ठीक है। हम थर्ड वाला कर रहे हैं तो थर्ड वाला देखना है कि पहले कितना था? 1000 रुपया था, अब कितना हो गया? अब आपका 1500 हो गया। इसका मतलब कितने का डिफरेंस आ गया? 500 रुपए का। बढ़ा या कम हुआ आरडीडी? आरडीडी आपका बढ़ गया। ठीक है। और मैंने बोला है कि आरडीडी को आप एज्यूम करो कि ये आपका क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी जब जब बढ़ती है आपका क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है। लॉस कहां पर आते हैं? डेबिट साइड पर आते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर आपके क्या आते हैं? लॉसेस आते हैं। क्रेडिट साइड पर क्या आती हैं? इनकम्स आती हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर 500 रुपए का लॉस हो गया। पहले कितना था? 1000 था, अब कितना हो गया? 1500 हो गया। तो आपका जो लायबिलिटी है वो बढ़ गया 500 रुपए से। तो बढ़ गया तो यहां पर लिखोगे टू आरडीडी डेबिट साइड पर। लॉस डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड होता है। कितने का? 500 रुपए का आरडीडी बढ़ गया। ठीक है। फिर है तुम्हारा फोर्थ वाला एडजस्टमेंट, आरडीडी इज डिक्रीज ₹2,800। तो पहले आरडीडी कितना था? 1000 रुपए का आरडीडी था। ठीक है। 1000 रुपए का पहले आरडीडी था, ये ओल्ड आरडीडी है। अब कितना हो गया? अब 800 ही रह गया। 800 ही रहेगा मतलब 200 रुपए से आरडीडी आपका कम हो गया। ठीक है। 200 रुपए से कम हो गया मतलब आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है। प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट कहां पर आता है?
क्रेडिट साइड पर बाय RDD कितना 200, ठीक है, जो भी डिफरेंस है वही लिखना है हमें। अब आपका फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट है RDD इज इंक्रीज्ड बाय ₹500। यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो यहां पर बहुत ध्यान देना हमें। टू के टाइम पर क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं, लेकिन बाय के टाइम पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं रिवैल्यूएशन के टाइम पर टू और बाय का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहां पर बोला है कि RDD इज इंक्रीज्ड बाय 500, तो हमें यह देखना है कि भाई पहले RDD कितना था 1000 था, अब 500 से और बढ़ गया डायरेक्ट। इसका मतलब ये कितना हो गया कि भाई 1000 तो पहले था, ठीक है, और 500 और बढ़ गया, 500 और बढ़ गया मतलब आपका टोटल कितना हो गया 1500 हो गया टोटल, ठीक है। इसको अलग अलग लिख देते हैं थोड़ा ताकि तुम्हें पता चले कि क्या हुआ है। 1000 पुराना था, 500 रुपए और बढ़ गया, तो ये टोटल कितना हो गया 1500 हो गया। पहले कितना था, पहले 1000 था, अब कितना हो गया, अब 1500 हो गया, ठीक है। तो 1500 हो गया मतलब 500 से बढ़ गया, तो यहां पर आएगा 2RDD। लॉस हुआ तो डेबिट साइड पर कितने का हुआ 500 रुपए का हुआ, ठीक है। अब यहां पर है 6 वाला एडजस्टमेंट आपका RDD इज डिक्रीज्ड बाय ₹300। RDD पहले कितने का था, RDD पहले 1000 रुपए का था, ठीक है, और डिक्रीज कितने से हो गया 300 रुपए से हो गया। पहले कितना था 1000 था, और अब कितने से कम हो गया 300 रुपए से कम हो गया। बचा कितने का 700 रुपए का बचा, 700 रुपए का बचा मतलब अपना प्रॉफिट हो गया, ठीक है। पहले 1000 रुपए का था, अभी 700 का रहेगा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 300 रुपए का, तो बाय RDD 300। फिर है आपका 7th वाला एडजस्टमेंट RDD इज क्रिएटेड 8% ऑन डेटर। कभी कभी क्या होता है अमाउंट देता है, कभी कभी परसेंटेज देता है, तो हमें क्या करना है जस्ट कंपेयर करना है कि भाई ओल्ड पहले कितना था और अभी कितना हुआ है। अगर RDD आपका बढ़ गया मतलब लॉस, अगर आपका RDD कम हो गया मतलब आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट यहां पर आएगी, लॉस यहां पर आएगा, ठीक है। तो यहां पर बोला कि RDD इज क्रिएटेड 8% ऑन डेटर, तो 8% 10,000 का कितना होता है 800 होता है, ठीक है, 800 होता है। अब मैं कंपेयर करूंगा कि भाई कितना हो गया, तो अभी अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं 10,000 के ऊपर 10,000 इंटू 8/100 इजकल टू कितना आता है 800, ठीक है। अब मैंने कंपेयर किया कि भाई पहले तो 1000 था, अब 800 रह गया, ठीक है, तो 2000 का 200 रुपए का क्या हुआ 200 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ, तो यहां पर आएगा बाय RDD 200, ओके। 8th वाला एक और ले लेते हैं। एट वाला एडजस्टमेंट है RDD इज क्रिएटेड ₹700। अभी यहां पर देखो, यहां पर RDD है ही नहीं, ठीक है। अब RDD नहीं है, लेकिन यहाँ तो एडजस्टमेंट में तो बोल रहा है ना कि भाई इस साल तो RDD 700 रुपए हो गया। अब 700 रुपए हो गया भाई, ये न्यू RDD क्रिएट हुआ है, पिछले साल तो नहीं था लेकिन इस साल हो गया RDD, मतलब अपना क्या हुआ, अपना हो गया लॉस, ठीक है। लॉस कितने का हुआ, पूरा का पूरा 700 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो RDD है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर RDD आ गया, कितने का आया 700 रुपए का आया, 700 रुपए का पूरा लॉस हुआ, तो कहां पर रिकॉर्ड करूंगा डेबिट साइड पर 2RDD कितना 700, ओके। तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट है जो RDD से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट RDD में कंफ्यूज होते हैं तो इस वीडियो में सारे के सारे एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो भी आपको एडजस्टमेंट नहीं समझ में आता है यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हो, ओके। जब तक के लिए आप लिख सकते हो।